बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जिनको लाखों उलमा का वारिस करार दिया जाता है। उन्होंने एक बार फिर एक भरे जलसे में स्टेज पर खड़ा होकर इमरान खान और उनके मानने वालों को PTI के कारकुनान के हवाले से ही नहीं बल्कि उनकी माँओं, बेटियों, बहनों के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिनको ज़ुबान पर लाते हुए ज़ुबान भी लड़खड़ाती है, शर्म आती है दोहराते हुए भी। कहा क्या मौलाना ने, आइए ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी पहले सुनने, फिर इस पर बात करते। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी मां के साथ ज़िना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये अल्फाज किसी थड़े पर बैठे हुए किसी लुच्चे लफंगे आवारा लोफर के नहीं। ये ज़ुबान बाज़ारों में, गलियों में, अड्डों पर चलने वालों की ज़ुबान नहीं। ये अल्फाज, ये अंदाज़, ये लहजा, ये ज़ुबान है मौलाना फजलुर रहमान की, जो कि एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा हैं, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात के सरबराह हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर फायज रह चुके हैं। पस मंज़र क्या है, आपने अल्फाज सुने, मैं दोबारा यकीन करें कि मेरा ज़मीर और गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इन अल्फाज को आपके सामने दोहराऊं। आपने खुद सुन लिया, मौलाना ने इमरान खान के जलसों में जाने वाली जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से क्या कलमात कहे, और फिर ये तक कह दिया कि PTI के कारकुनान वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान हमारी माँओं के साथ, अब इससे आगे अल्फाज मैं ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा, मौलाना ला सकते हैं, उनकी इज़्ज़त, हमीयत, गैरत गवारा करती है, मेरी नहीं। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर क्यों मौलाना इमरान खान को यहूदी कहते हैं, मौलाना उसको फितना कहते हैं और न जाने क्या कुछ जोश जज्बात में कह जाते हैं। अब यहाँ एक दलील जो दी जाती है मौलाना के चाहने वालों की जानिब से कि इमरान खान जो है वो मौलाना को डीजल कहते हैं। अब आप अगर बदतमीज़ी किसी भी जानिब से हो, उसकी तो कोई दलील, कोई तोजी पेश की ही नहीं जा सकती। इमरान खान को भी गुरेज करना चाहिए, किसी के हवाले से भी चे जाए कि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से लफ्ज़ डीज़ल का इस्तेमाल करें, लेकिन तारीख़ को दुरुस्त करना होगा। डीज़ल का लफ्ज़, लक़ब, खिताब ये इमरान खान का दिया हुआ नहीं है, ये माजी का दिया हुआ है, और किन ने दिया था? वही जो अब सबसे बड़े मौलाना के साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि इमरान खान और मौलाना का अगर आप मवाजना ही करते हैं तो फिर मुझे कहने दीजिए कि कम अज़ कम मैं मौलाना फजलुर रहमान का ये एहतराम करते हुए उनसे तो तवक्को नहीं रखता कि वो बाज़ारी लबो लहजा इख्तियार करेंगे। और आप देखते हैं कि वो अब उनका डिप्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कभी यूथिए कहकर बुलाते हैं इंसाफ पार्टी के वर्कर्स को, और उनके जलसों में जाने वाली ख़वातीन को तितलियां कहकर पुकारते हैं। कभी कहते हैं कि तुम्हारे गाल जो है वो तमाज़त सह नहीं सकेंगे, और तुम्हारी एड़ियां जो कि गालों से ज़्यादा नरमो नाजुक हैं, वो पिंडी इस्लामाबाद की ज़मीन इतनी गर्म कर दी जाएगी कि तुम्हारे तलवे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इन तितलियों के। सवाल ये है कि क्या एक आलिम को, मिंबर व महराब के एक वारिस को, क्या ख़वातीन के हवाले से चे जाए कि उनसे आपका इख्तलाफ नज़रियाती है, सियासी है, ज़ेब देती है ऐसी गुफ्तगू? ये सवाल है नाज़रीन। और अब ये जो बुनियाद बनाकर जो इतनी बड़ी बात मौलाना फजलुर रहमान ने कह दी है, मुझे ये बताएं
कोई एक शख्स मुझे ढूंढ दे पूरे पाकिस्तान में से, ज़मीर वाला, गैरत वाला, इज़्ज़त वाला, शऊर वाला, ख़ानदान वाला, बेटियों वाला, बहनों वाला, माँओं वाला, कोई इंसान गवारा करेगा कि जो अल्फाज मौलाना ने कहे हैं, जो तहमत मौलाना ने लगाई है, जो बुहतान मौलाना ने तराशा है, कोई गैरत वाला इंसान अपनी ज़ुबान पर यह फ़िक्रा ला सकता है? इंसाफ आप कर दीजिए। हुआ क्या कि किसी जलसे में मुख्तलिफ लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, एक एंकर है, वो जाके एक लड़की से सवाल करता है कैमरा पकड़कर, पूछता है आप जलसे में आई हैं, कैसा लग रहा है? वो लड़की जवाब देती है जी कि मुझे अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील कर रही है? वो कहती है जी कि मैं आज पहली बार जलसे में लाइव खान साहब को देखा तो बड़े प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ आप बेशर्मी उस एंकर की भी देखिए कि वो कहता है कि जब वो प्यारे लग रहे हैं तो फिर कुछ कुछ क्या आप महसूस करती, क्या कहने को दिल चाहता है? इस पर वो जो खातून है, जो लड़की है, उसने ये फ़िक्रा कहा कि वो दिल ये चाह रहा है कि काश वो मेरे बेडरूम में आ जाए। अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक लड़की ये जुमला कहती है भरे मजमा में, तो पहली तो बात ये है कि क्या यकीन है कि किसी को आप टोपी पहना दें किसी भी जमात की, चोला पहना दें किसी भी जमात का, परचम पहना दें किसी भी जमात का, क्या ये किसी ने तसल्ली की कि करार वाकई वो खातून, वो लड़की, वो बीबी तहरीक इंसाफ की ही कारकुन थी? चलें आगे चलें। फ़र्ज़ करें उसने वो जुमला बोला, फ़िक्रा कह दिया, तो किसी एक शख्स, किसी एक लड़की खातून के कहे फ़िक्रे को उठाकर मंसूब कर देना पूरी की पूरी जमात से और सारी ख़वातीन से, सारे मर्दों से, तो जनाब ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ का इंसाफ है? तो अब बात तो सच्ची और सीधी यूँ है कि मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ा तरीन हर्जा सराई ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, माओ बहनों बेटियों वाले, सबके दिलों को दुखाया है। दिल आज़ारी का बायस बने हैं मौलाना के ये जुमले, और इस पर अब सोशल मीडिया पर लामहला तनकीद भी हो रही है, मौलाना को तज़हीक का निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना आप मौका देते ही क्यों हैं? मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद के फर्जंद हैं। जब बात की जाती है ना मौलाना पर, जमीयत पर तनकीद, तो बहुत से दोस्त फेसबुक पर कहते हैं कि जी आप ज़्यादती करते हैं, मौलाना एक आलिम दीन हैं, लाखों उलमा के वो रहबर हैं, वारिस हैं। सवाल सीधा और सादा है कि हम मौलाना को दिल से, हमारा दिल चाहता है एहतराम करने को, हम हर आलिम दीन का एहतराम करते हैं, हम उलमा की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन हम ये पूछने का हक तो रखते हैं ना कि हम कैसे एक आलिम का एहतराम कर लें जो मिंबर व मेहराब पर भी बैठता है और उसी ज़ुबान से वो माओ बहनों बेटियों को गलीज़ अल्फाज से, अलकाबाज से नवाजता है, गाली देता है। औरत जिसका एहतराम सब पर वाजिब है, वो लफ्ज़ औरत को गाली क्यों बना देता है? और नाज़रीन, सियासी वाबस्तगी सबका हक है, आईन पाकिस्तान ये हक मुझे भी देता है, मौलाना की जमात के पैरोकारों को भी देता है, नून लीग वालों को भी देता है, पीपल्स पार्टी को भी देता है, लब्बैक वालों को भी देता है। आईन पाकिस्तान में कोई कदगन नहीं है। और आज के दौर में अगर माएँ बहनें बेटियां जॉब के लिए दफातर में जा सकती हैं, हस्पतालों में जा सकती हैं, यूनिवर्सिटियों में जा सकती हैं, तो एक सियासी जलसे में अगर किसी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ घराने की इफ़्फ़त माब ख़वातीन जलसे में चली जाएं तो आप उनको तवाइफ क्यों कहकर गाली देते हैं? किसने इजाज़त दी है आपको? तो मैं अपनी वीडियो के आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान आप बाइस एहतराम हैं, आप आलिम दीन हैं, तो हमने तो आपसे सीखना है। जब हमारे उलमा वो स्टेज पर खड़े होकर इस तरह की ज़ुबान, ऐसा लबो लहजा जिसको सुनकर बाजारी भी शर्मा जाएं, काश ये जुमला मौलाना आपकी ज़ुबान से अदा ना हुआ होता। ये जुमला, ये फ़िक्रा तलाल चौधरी, आबिद शेर अली की ज़ुबान से तो शायद सजता खूब लगता, लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद के फर्जंद से ये जुमला कम अज़ कम सुनने की मैं तवक्को नहीं रखता था। ना मेरे कान ताब रखते हैं इस फ़िक्रे को सुनने की, और मेरी ज़ुबान भी ताब नहीं रखती कि मैं आपके कहे इन अल्फाज को अपने नाजरीन कारीन के सामने दोहरा भी पाऊँ। तो आखिर में यही कहूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहिब, आपने कल सारी हदें क्रॉस कर दी। आपने औरत के हुर्मत वाले रिश्ते को, औरत के तकद्दुस को आपने पामाल किया है, जो बड़ा ही मोहतरम, मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है। काश आप नफ़रत की और जो आपकी ज़ुबान अंगारे उगलती है, आप कहें इमरान खान को, आप यहूदी कहें, आप इमरान खान को फितना कह लें,
آپ عمران خان کی سیاست کو غلط کہہ لیں، لیکن عمران خان کے جلسوں میں آنے والے معزز گرانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو برا بھلا کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ان کا سیاسی حق ہے، آئینی حق ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ، ایک عالم دین کے اس رویے پر جس رویے نے پورے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔